नमस्कार, मैं हूं दिबांग। आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो। आज बात उत्तर पश्चिम मुंबई की। जिन लोगों को इस महानगर का चकाचौंध यहाँ खींच लाता है, उनके सपनों को यहाँ जमीन मिलती है। यहाँ पुराना तेजी से बिखर रहा है तो नया बन भी रहा है। यहाँ एक तरफ फिल्म और टीवी जगत की छोटी बड़ी हस्तियों के घर हैं, पॉश इलाके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अपनी पहचान के लिए संघर्ष कर रहे नौजवान और तेजी से फैलती झोपड़पट्टियां हैं। उत्तर पश्चिम मुंबई में इस बार मुख्य मुकाबला कांग्रेस के मौजूदा सांसद गुरदास कामत, शिवसेना के गजानन कीर्तिकर, आम आदमी पार्टी के मयंक गांधी और एमएनएस के लिए पहली बार चुनाव लड़ रहे फिल्मकार महेश मंजरेकर के बीच है। ग्राउंड जीरो में इस समय हमारे साथ बेहद खास मेहमान महेश मंजरेकर, आप एमएनएस से चुनाव लड़ रहे हैं। ये बताइए कि आपके दो बड़े मुद्दे क्या हैं? आसान सवाल। मेरा बेसिक मुद्दा है अन्न वस्त्र निवारा। बेसिक यहाँ के बेसिक मुद्दे पे एड्रेस नहीं किया गया है। मतलब तो अन्न वस्त्र निवारा, रोटी कपड़ा और मकान बेसिकली, और उसमें तुम एजुकेशन ऐड करो। और दीज आर द बेसिक नेसेसिटीज हियर। 70% मेरा एरिया है जो स्लम्स है, और रूलिंग जो था यहाँ का सिटिंग एमपी ये कहता है कि मैंने मोनोरेल लाई, मैंने ये लाया वो लाया, बट बेसिक जो प्रॉब्लम है, हाइजीन के प्रॉब्लम है, सीवेज के प्रॉब्लम है, पानी के प्रॉब्लम है, नथिंग, एवरीथिंग हैज बीन इग्नोर्ड। मैं आपसे एक बेसिक सवाल पूछ रहा हूँ। पूछो। महेश मंजरेकर ऐसी फिल्में बनाते हैं वास्तव और अस्तित्व जैसे। महेश मंजरेकर एक्टिंग करते हैं खतरनाक, इतनी सब सारे खतरनाक कैरेक्टर प्ले करते हैं। महेश मंजरेकर को ये राजनीति में उतरने का ये कीड़ा कहाँ से आया? नहीं, फिर सीन मेरी फिल्म में अगर आपने देखी रहेगी, वास्तव में मेरा एंटेगनिस्ट पॉलिटिशियन था, कुरुक्षेत्र में था। विरुद्ध नाम की मैंने फिल्म बनाई थी। और वो तो फिल्में थी। हाँ, तो वही तो समवेयर मेरे अवेयरनेस है, पॉलिटिकल अवेयरनेस। क्योंकि आपकी फिल्मों में तो आप हमेशा नहीं, वो तो एक्टिंग करने वाले एक्टिंग अच्छा एक्टिंग करता हूँ ना वो। दैट इज क्या एक्टिंग में मैं आई डोंट आस्क क्वेश्चंस बिकॉज नथिंग इज इन माय हैंड। पॉलिटिक्स में इसलिए आया क्योंकि सी टुडे आई एम व्हाट आई एम बिकॉज ऑफ सोसाइटी, and I have always decided that I am going to get into politics since years. It is not a hasty decision कि मैंने सवेरे उठा और बोला मैंने पॉलिटिक्स में जाना है। नहीं, I was in discussions with Mr. Raj Thakre since the last 2 years कि अभी इलेक्शंस आ रही है, I would like to get actively involved in politics. अब मैं इसलिए पूछता हूँ कि चलिए आप राजनीति में आना चाहते थे, सालों से आना चाहते थे, फिर आप आते हैं और आप एमएनएस में आते हैं। एमएनएस की क्या ज़रूरत है? अगर मैं कोई भी पार्टी, क्योंकि एमएनएस जो है बड़ा बैगेज लाती है। एमएनएस एक ऐसी पार्टी है जो उत्तर भारत में समझा जाता है, मैं घूम के आया हूँ बहुत जगह, लोग कहते हैं कि साहब ये लोगों को पीटते हैं, लोगों को मारते हैं, उत्तर भारतीयों को मारते हैं। हिंसा वाली बात जो राजनीति में आती है वो एमएनएस से जुड़ी हुई है। आप एमएनएस में क्यों आते हैं? बिकॉज मुझे उनके मुद्दे पट्टे हैं। अभी ये जो बात है उत्तर भारतीय को, अब तो इतने साल से जो रह रहे उनको तकलीफ तो नहीं है ना। वो नॉर्थ इंडियंस रहे ना, साउथ इंडियंस रहे, गुजराती रहे, एवरीबडी इज हैप्पी हियर। आज इवन आई कैन से दैट व्हाई मी, आज यहाँ रहने वाला एक उत्तर भारतीय भी कहेगा कि अभी आने को रोक दो। बहुत तो तकलीफ है यहाँ पे। मैंने गो टू द एरियाज, ऐसी पीपल आर कंप्लेनिंग अबाउट वाटर, खाना रहने का, कहाँ रहेंगे। पूरे नेशनल पार्क में घुस के माउंटेन्स खोद के अंदर जा रहे हैं। टुडे भी से द लेपर्ड्स अटैक, क्या करेंगे, है किधर जगह? तो बेसिकली वो मुद्दा बराबर पहुँचा नहीं है। अब आगे आइए। अब आप एमएनएस में आते हैं। एमएनएस से दूसरी बात हम ये देख रहे हैं कि शिवसेना भी यहाँ पर उसी खाने में खड़ी हुई है, एमएनएस भी उसी खाने में खड़ी हुई है। शिवसेना का तो गठबंधन भी है बीजेपी से, आप लोगों का तो गठबंधन नहीं है। आरोप ये है कि भाई राज ठाकरे उद्धव के लोगों को हरवाने के लिए उन्होंने अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए। इसका क्या जवाब आप देते हैं? 8-9 साल पहले जब साथ में थे तब तो वोट नहीं कट रहे थे, तब क्यों नहीं ये सीट मिली थी उनको? सो ये कहना कि सीट नहीं मिलती बिकॉज वोट कटता है, गलत है। अगर आज 50+ एमएलएज अगर शिवसेना के हैं, 13+ एमएलएज अगर मनसे के हैं, तो वोट कट के भी एमएलएज आए ना। सो इट इज अ मिथ। और आज अगर पार्टी चलानी है तो ये नई पार्टी है, विदाउट अ गठबंधन भी स्ट्रांगली फाइट कर रही है। तो एक तो क्या करना है, बंद कर दो पार्टी, या लिसन टू दिस एक्यूजेशन जैसे कि चलो। महेश मंजरेकर हमारे साथ जो ये बोल रहे हैं कि ये उनका सपना रहा बहुत सालों से कि वो राजनीति में आए। उनकी जो फिल्में बनी वो भी राजनीति से प्रेरित रही, उनमें भी राजनीति रही, और ये एक तरीके से अपने सपने को असल जिंदगी में जी रहे हैं।
सर ये बताइए कि क्या वजह है, मैं बॉम्बे घूम रहा हूँ, दिल्ली से आया हूँ, क्या वजह है कि जहाँ जहाँ भी आपके उम्मीदवार खड़े हुए हैं वहाँ एमएनएस जरूर लड़ती है, इसकी वजह उसको बिछा हुआ जाल है। मैंने पहले ही कहा है ये कांग्रेस का ट्रैप है और इस ट्रैप में मैं आने वाला नहीं हूँ। और ये जो बात चल रही है कि भाई कौन रहेगा मोदी के साथ, क्या इसमें कोई संशय है क्या? वो अभी आप मुझे लगता है कि ये सब पुराने जवाब सवाल हो गए। जवाब तो मिला है, उत्तर तो मिला है। ग्राउंड जीरो में इस समय मेरे साथ आम आदमी पार्टी के नेता मयंक गांधी हैं। मयंक बताइए कि ऐसी कौन सी दो चीज़ें हैं जो आप करेंगे या जिस पर आपको वोट दिया जाए, क्यों वोट दें आपको? नहीं देखिए, अभी तक जो भी जीत के आ रहा है ये यहाँ का राजा बन जाता है। मुझे लगता है मैं प्रतिनिधि बनूं और यहाँ की लोगों की बात जो है इसको मैं अमल करूं तो ये सब मेरे से सबसे बड़ी बात होगी। ये आपने बात की, पर ये बात आपने दिल्ली में भी की थी। दिल्ली में भी ऐसा लगता था कि आप इसी तरीके से सरकार चलाएंगे, पर हम देख रहे हैं कि दिल्ली में ऐसा नहीं हुआ तमाम कोशिशों के बावजूद। नहीं, मुझे लग रहा है पर फिर भरोसा क्यों किया जाए? देखिए, दिल्ली के अंदर भी स्वराज का जो बिल आने वाला था वो बिल्कुल इसी के लिए था कि जिससे डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर और लोगों के हाथ में ये डिसीजन टेकिंग में आए, तो वो आने के पहले सत्ता गवर्नमेंट छोड़नी पड़ी हमें। लेकिन अगर वो आ जाता स्वराज, तो इसको एक इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर करने की ज़रूरत है जिससे लोगों को कंट्रोल आ जाए अपनी लाइफ्स के ऊपर, अपने खर्चे के ऊपर, अपने टैक्स के ऊपर। ये बताइए कि यहाँ आपकी लड़ाई, मुख्य लड़ाई किससे है, मुख्य टक्कर किससे है? देखिए, किससे लड़ाई है इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लोगों के मुद्दे क्या है इसके ऊपर हम लड़ रहे हैं। और क्या आपको लगता है कि ये इस जो आप जिस तरह से प्रचार कर रहे हैं उसका कुछ असर होगा यहाँ पर, या जिस तरह के हल्ले का जो चुनाव हो रहा है उसमें ये बात कहीं दब के रह जाएगी? देखिए, ऐसा है कि यहाँ के रिपोर्ट्स कर रहे हैं कि मैं आगे चल रहा हूँ 1 लाख वोट से, लेकिन इतना पैसा फेंका जा रहा है, इतना जबरदस्त इलेक्ट्रल मेल प्रैक्टिस हो रही है कि मुझे नहीं पता कि हमें जीत पाऊंगा कि नहीं। इस सच्चाई और पैसे की लड़ाई में सच्चाई जीतेगी या पैसा जीतेगा, ये तो 16 तारीख को ही पता चलेगा। मयंक गांधी जो कह रहे हैं कि ये जो चुनाव है ये एक तरीके से सच्चाई और पैसे की लड़ाई है और 16 तारीख को ही पता चलेगा कि आखिर जीत किसकी होती है। की निशानी है हाथ का पंजा। आने वाली 24 तारीख आज तो पंजे का पता लगाइए भाइयों, आज तो पंजे का पता लगाइए। ग्राउंड जीरो में इस समय हमारे साथ हैं कांग्रेस के उम्मीदवार गुरदास कामत। ये बताइए कि आप जो लोगों से वोट मांग रहे हैं उसमें दो बातें आप क्या कह रहे हैं, दो कौन सी ऐसी बातें हैं जो आप लोगों को कह रहे हैं? एक तो मैं समझता हूँ लोक प्रतिनिधियों को आम वोटर की अपेक्षा रहती है कि जीत के जाने के बाद वो लगातार अपने संपर्क में रहे, जब चाहे वो मिले, अपने तकलीफ़ों को सुनने के लिए अपने सांसद या विधायक उनके लिए उपलब्ध हो और विकास के काम उनके एरिया में होते हुए उनको दिखाई दे। आपको लगता है कि एक फ़ायदा जो आपको होगा यहाँ पर वो ये है कि मनसे ने उम्मीदवार खड़ा किया हुआ है? क्या मनसे का उम्मीदवार पिछली बार तौर पर देखते हैं हर चुनाव में आपको फायदा होता है? अगर आपका मनसे का उम्मीदवार आता है तो शिवसेना की मेरी लड़ाई शिवसेना के साथ है ही नहीं, मेरी लड़ाई मनसे के साथ है, क्योंकि 5 साल में शिवसेना का उम्मीदवार हारने के बाद बिल्कुल घर बैठ गया था। शिवसेना पार्टी बिल्कुल खत्म होती दिखती है बम्बई महाराष्ट्र में। कह रहा हूँ कि अगर शिवसेना और मनसे दोनों खड़े होते हैं तो वो एक खास जो वोट है, जो आपका विरोधी वोट है, वो बढ़ता है। वो तो हर क्षेत्र क्षेत्र लेने में क्या हर्ज है? नहीं, वो मैं मानता ही नहीं हूँ, क्योंकि मेरा काम और मेरा संपर्क मुझे जिता कर लाएगा। मैं किसी पार्टी के उम्मीदवार खड़े होने के वजह से मैं श्रेय उनको देना नहीं चाहता हूँ। आम आदमी पार्टी का जो फैक्टर है उसको आप कैसे आंकते? दिल्ली में भागे हुए लोग देश के आज के चुनाव में कहीं पर आम आदमी का कोई असर नहीं दिखता, और हमारे क्षेत्र में तो बिल्कुल ही नहीं है। आपको क्या लगता है कि और जैसे राखी सावंत खड़ी हुई है या महेश मंजरेकर जब खड़े होते हैं, इनसे क्या सीरियसनेस जाती है चुनाव की, या ये भी हमारे लोकतंत्र का एक रंग है? लोकतंत्र में इनको भी अधिकार है खड़ा होने का। हर क्षेत्र के लोगों को, आर्टिस्ट है, मैं कदर करता हूँ उनकी काबिलियत के बारे में एज एन आर्टिस्ट। पॉलिटिक्स एक अलग बात है, उनको भी अपनी किस्मत आजमाने का मौका दिया गया है लोगों के सामने। 24 तारीख को लोग दिखा देंगे। गुरदास कामत जो यहाँ से सांसद रहे हैं लगातार 5 बार, वो अपनी बात कर रहे हैं लोगों से और बड़ी मजबूती से। उनको पूरी उम्मीद है कि इस बार उन्होंने जो काम किया है उसका समर्थन उन्हें लोगों से मिलेगा। अशा तऱ्हेचं अभिवाचन देतो आणि
त्या 24 तारखेला मी त्यांना असं उत्तर देतो की तुम्ही 3500 प्रश्न लोकसभेला विचारले। ग्राउंड जीरो में इस समय मेरे साथ हैं शिवसेना के उम्मीदवार गजानन कीर्तिकर। आप ये बताइए कि आपको क्या लगता है 2 वजह कि आपको वोट दिया जाना चाहिए इस बार? एक वजह ऐसे कि यहाँ के फिलहाल खासदार है गुरुदास कामत जी, जो संपर्क में नहीं, इस क्षेत्र के किसी भी समस्या को समाधान नहीं दिया। उनसे बात करिए तो वो कहते हैं कि मैंने रेलवे का बड़ा काम किया, मैंने यहाँ पर बड़ी नई नई स्कीम शुरू की और सब लागू होने वाली हैं। एक आध चीज़ों में सिर्फ सिक्योरिटी क्लियरेंस ये काम इनका नहीं है। ये देखिए कि मोनो रेल और मेट्रो रेल ये जो प्रोजेक्ट है MMRDA के मार्फत एक आध व्यक्ति का काम नहीं रहता, ये गवर्नमेंट की स्कीम है। ये जो JVLR जब भी बन गया तभी तो वो यहाँ के खासदार भी नहीं थे, वो 2006 में बन गया, इन्हें पूरा हो गया। उस समय मैं वहाँ का आमदार था। ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि एक जो समस्या आपकी ये है वो ये है कि MNS के उम्मीदवार वहाँ खड़े हुए हैं जहाँ आपके उम्मीदवार खड़े हुए हैं, कल दूसरी सीट में भी ऐसा ही है, उसकी आप क्या वजह मानते हैं? नहीं, MNS जो थे लास्ट टाइम उनके वजह से तो मुंबई के सब सारे 6 सीटें गिर गई MNS के विभाजन से। अभी MNS को वोट देने वाले को अभी उलझन हो गया कि ऐसे अगर हम लोग MNS को वोट देंगे तो कांग्रेस जीतती है, उसका फायदा होता है। तो ये समझदारी आ गई मराठी वोटों में, वो अभी MNS को वोट देने वाले नहीं है। गजानन कीर्तिकर जो ये कह रहे हैं कि इस बार उनको उम्मीद है कि उनको समर्थन मिलेगा। हालांकि MNS के उम्मीदवार खड़े हुए हैं, लेकिन उनको ये लगता है कि MNS के बजाय लोग NDA के घटक दल को वोट देंगे और उसमें शिवसेना शामिल है। उत्तर पश्चिम मुंबई से राखी सावंत भी चुनाव लड़ रही हैं। विधानसभा की 6 में से कांग्रेस के पास 4 और शिवसेना के पास 2 सीटें हैं। कुल मिलाकर सभी उम्मीदवार जोरदार प्रचार कर रहे हैं और फिलहाल ये कहना मुश्किल है कि यहां से दिल्ली कौन जाएगा।